है। रितु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 रितु जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। जय भीम। तो सर आज यहाँ धरना चल रहा है, 50-55 दिन हो चुका है डिस्ट्रिक्ट विद्यालय के साथ। तो ये धरना काफ़ी दिन से लंबे समय से हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं है। लेकिन आप कहाँ से आए और अपना Myself Irfan, I'm basically from Tata Nagar, Jamshedpur, and I study in Bangalore. I came to my sister Dr. Ritu Singh. Dr. Ritu जो है वो मेरी बहन, आज 50 दिन होने जा रहे हैं, एक कम 50, ठीक है, और वो इंसाफ मांग रही है, ठीक है। तो हम आप लोग का चैनल के माध्यम से, अंबेडकर परिवार टीवी के माध्यम से हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। वो मैसेज ये है कि डॉक्टर रितु डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बेटी है। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बेटी है, और वो इंसाफ मांग के नहीं लेंगे, अब छीन लेंगे। अब सुन लीजिए कैसे छीनेंगे, बता दे रहे आपको। आप लोग अभी कुछ दिन पहले से देखते होंगे कि जो दलित है वो मटका में पानी नहीं पी सकता, वो शादी में घोड़ा नहीं चढ़ सकता। वो दलित बहन जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, गोल्ड मेडल लेके आई थी ना। वो हम लोग पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी ना। वो इंसाफ मांग रही है बैठ करके, उसको इंसाफ नहीं दिया। हम आपके चैनल का माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं, इतना घमंड और तकब्बुर अच्छा नहीं, ठीक है। फिरौन का भी घमंड और तकब्बुर वो समुंदर में दी एंड हो गया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच समझ कर ये करिए जो भी कर रहे हैं। आप लोग को मैसेज है। और सुन लीजिए एक बात और, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या बोले मालूम? तो बाबा साहब को आप लोग फॉलो करते हैं पूरा? 1001% जो आज हम लोग का हक अधिकार मिला है ना, आज जो डॉक्टर रितु अपना हक अधिकार के लिए बोल रही है ना, कैसे बोली मालूम है? एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दे विल नो इफ दे एडुकेटेड देन दे विल आस्क द क्वेश्चन, दैट वाज दे विल नॉट प्रोवाइड गुड एजुकेशन। इन लोगों को पता है कि अगर इसको शिक्षा दे दिया जाए और ये शिक्षित हो जाए तो फिर ये सवाल पूछेगा, हक मांगेगा। इसीलिए इसको शिक्षा से वंचित रखो, इसको शिक्षित नहीं होने दो, ये सबसे बड़ा रीजन है। अब बाबा साहब क्या बोले मालूम है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर रितु जो बैठ करके यहाँ से दहाड़ रही है ना, वो शिक्षित है, वो जाहिल नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखी है। तो हम आपका चैनल का माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि जो लोग भी ये बात बोल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी, कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान को हम बदल देंगे। अरे एक सेकेंड, अभी 100% बाबा साहब का जो संविधान है उसको अप्लाई तो कर दो। और तुम लोग से हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम अप्लाई करेगा। अप्लाई कौन करेगा मालूम? ये देश का मूल निवासी बहुजन आजाद हिंद, और दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। 2024 में आजाद हिंद, बहुजन आजाद हिंद का हुकूमत आ रहा है, ठीक है। और मांग के नहीं लेंगे। मांग के क्या मिलता है मालूम? खैरात। और इन लोग 75 साल से तो हम लोग को खैराते दिया है, भीख 1000 रुपया में पेंशन नहीं चाहिए अब हम लोग को। हम बता दे रहे हैं आपका चैनल का माध्यम से, सुन लीजिए।
आजाद हिंद फौज का जब हुकूमत आएगा ना, मूल निवासी बहुजन आजाद हिंद का, तो 20 रुपया पेट्रोल मिलेगा। कितना? 20 रुपीज। जितना का बिस्लेरी बोतल खरीदते हैं, पानी का बोतल, 20 रुपया में पेट्रोल मिलेगा। और सुन लीजिए, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, जो लैंडलेस है उसको लैंड फ्री, जो होमलेस है उसको होम फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, यू नो इट। ये कैसे कर पाएंगे? अरे यू नो, हम लोग का पास एक कल भी सोना का चिड़िया था कैसे कर? और आज भी सोना का चिड़िया है। हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपके चैनल का माध्यम से। 1913 का डेटा है। हम लोग 1 रुपया देते थे ना तो $13 मिलता था। कितना डॉलर? $13 मिलता था। हम लोग 1 रुपया देने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हम लोग करेंसी दिए थे ना, उसका 1 रुपया हम लोग देते थे तो हम लोग को $13 मिलता था। कितना डॉलर? $13। जब हम लोग को अंग्रेज लूट के जा रहा था ना, जब सोना का मूर्ति, सोना का ईटा, सोना का बिस्कुट, हीरा दीवार से कोड़ कोड़ करके जब कोहिनूर भी लेके जा रहा था ना, तो 15 अगस्त 1947 में 1 रुपया $1, $1 रुपया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल लोग, इन लोग 75 साल में, कांग्रेस 60-65 साल हुकूमत किया, $60-65 करके दे दिया। आज अब इन लोग बैठे, इन लोग बोले हम सेंचुरी मार के देंगे। क्या ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर का जो ब्रिटिश पाउंड है वो तो ऑलरेडी सेंचुरी मरवा दिया इन लोग। यूरो को भी सेंचुरी मरवा दिया। अब इन लोग का न्यू डैडी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, 500 साल पहले ना कोलंबस खोजा था उसको। ये जो यूएस, जो तुम लोग का न्यू डैडी है, तुम्हारा बाप है, हम लोग का नहीं। जानता है सुपर पावर कौन है? द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड, यू नो हु? हिंद, भारत, इंडिया। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। तो आपके ही लोग तो कांग्रेस की भी सपोर्ट किए थे। हम वो आलिम उलमा कारी मुफ्ती मौलाना लोग को भी एक बात बोलना चाहते हैं। यहाँ पे जो कांग्रेस चिल्ला रहे हो ना, या XYZ जो भी पार्टी को तुम बोल रहे हो ना, कसम खुदा की, जजमेंट डे तुम लोग को कोई बाप कांग्रेस का नहीं बचा सकता। जजमेंट डे मालिक से कोई बाप तुम लोग को कांग्रेस का नहीं बचा सकता। याद रखना, जजमेंट डे, यू नो जजमेंट डे सिर्फ वही शख्सियत, दोनों जहां के सरदार, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया, हुजूरे अरबी, द नेम इज हुजूरे अरबी। दोनों जहां के सरदार, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। उनका सिवा कोई बाप तुम लोग को नहीं बचा सकता। इसीलिए दलाली बंद कर दो। दलाल लोग को हम एक बात बोल रहे हैं, दलाली बंद कर दो। अब मस्जिद में जो तुम लोग पंपलेट भेजता है ना, वो पंपलेट मत भेज। अब तुम लोग पंपलेट क्या भेजता है मालूम? हम हर मस्जिद जा करके देखते हैं, चेक करते क्या बोला जा रहा है। जानते हैं सर वो पंपलेट में क्या रहता है? फलाना जगह मेडिकल चेकअप है, हाँ फ्री, आप हजरात जाके खिदमत को अंजाम लीजिए। अरे गद्दार, कभी तो बता देता कि मालिक सारा बीमारी का सिफा सूरे फातिहा में रखे हैं। किस में रखे हैं? सूरे फातिहा में। सारा बीमारी का सिफा सूरे फातिहा। नहीं चाहिए तेरा मेडिकल चेकअप। बताओ बात, ये दलित कौन है मालूम? ये हम लोग का बहन। कौन है? बहन। हम लोग अरब से चल के नहीं आए थे, हम लोग यही देश का है। जब हम जान गए ना कि 33 करोड़ मालिक नहीं, मालिक एक, सुन लो, मालिक एक। तो हम लोग क्या किया मालूम? इसका दुकान से हट गए। इसका दुकान से जब हम लोग हट गए ना, तो इन लोग हम लोग से चिढ़ गया, और हम ही लोग का भाई SC ST OBC को आज हम लोग से, मुस्लिम से लड़ा रहा। जैसे अंग्रेज लोग क्या किया? फूट डालो राज करो। 200 अंग्रेज आया था और 200 साल हम लोग ऊपर राज करके गया। कैसे? फूट डालो, डिवाइड एंड रूल। और सेम काम ये काला अंग्रेज लोग कर रहा। तुम लोग का हम एक अल्टीमेट वार्निंग दे रहे, वार्निंग। यू पीपल अंडरस्टैंड हिंदी? यू पीपल अंडरस्टैंड हिंदी? आई स्पीक हिंदी। तुम लोग हम वार्निंग दे रहे, वार्निंग। तो समाज के लिए आर्य समाज। और जब हम लोग का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लड़ रहे थे ना, तो एक साइड ब्रिटिश एम्पायर था,
एक तरफ ये आर्य लोग था, दोनों विदेशी, बाबा साहब दोनों विदेशी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इन लोगों को सजदा नहीं किए, अकेला लड़े, अकेला अकेला। लड़के हरा और दिए। सुन लो, हक अधिकार तुम लोग को गुलाम भारत में दिला दिए, आज तुम लोग आजाद भारत में रह तो रहा। आज अगर ये हक अधिकार को तुम नहीं बचा पाया ना, जो मूल निवासी बहुजन आजाद है, अगर तुम नहीं बचा तो तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना है, जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और सुन लो, जो घर में है ना वो जानवर है। जानवर और इंसान में क्या फर्क है मालूम? जानवर ना सिर्फ अपना बारे सोचता है, और इंसान जो है ना वो पूरा हर एक इंसान का बारे सोचता है। जन्नत सोच रही है। इंसान इंसानियत के बारे सोचता है और जानवर सिर्फ अपने बारे सोचता है। तो जो घर में बैठ के सोच रहे ना हम बच गए, हमारा साथ कुछ नहीं, उन लोग को तो हम एक ही बात बोलेंगे, तुम ना मालिक का नजर में तुम लोग जानवर है, तुम लोग इंसान में है ही नहीं, गिनती नहीं। क्यों मालूम है? हुजूर अरबी क्या बोले मालूम है? अगर तुम रब तो एक देहाती एक किसान जाकर के बोला, ए नबी जी क्या ईमान में भी कैटेगरी है? तो मोहम्मद साहब बोले जी हाँ। तो बोला हमको बता दीजिए ईमान का कैटेगरी। तो मोहम्मद साहब बोले अगर कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं जुल्म हो रहा है और तुम्हारे पास ताकत है तो तुम उसको हाथ से रोक दो, ठीक है? अपना हाथ से तुम उसको रोक दो। अगर तुम्हारे पास उतना ताकत नहीं है, तुम हाथ से नहीं रोक सकते हो, तो मुंह से बोल के रोको, जबान से बोल के रोको कि भाई ये गलत है, ऐसा मत करो, ठीक है? हाँ, सही और गलत में गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। तो ये बात, ये सेकंड दर्जा है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है हाथ से रोक दो, सेकंड कैटेगरी है, सेकंड दर्जा है मुंह से बोल के रोको, और थर्ड क्या मालूम है? उसको दिल से बुरा समझो। अगर ये भी नहीं है ना तो फिर वो ईमाने वाला नहीं है, फिर वो ईमाने वाला नहीं है। फिर तुम फिकर कर, तुम लोग को फिर कौन बचाएगा जजमेंट डे? यानी कि ये कारवां को आगे ले जाएंगे और मजबूत कारवां तो ऐसा चल रहा नहीं है, दौड़ रहा है। इन लोग हम लोग का भाई को घोड़ा में नहीं चढ़ने दिया, अरे हाथी में चलेगा, हाथी में चलेगा, बारात हाथी में निकालेगा, घोड़ा का बात कर रहा है? अब राजा शहजादा महाराजा हम लोग, सम्राट अशोक मालूम है? मालूम? एशिया, पूरा एशिया में ना हम लोग हुकूमत किए, पूरा एशिया, ठीक है? अब फिर से वही हुकूमत आने वाला। तुम लोग को वार्निंग दे रहे, वार्निंग है, वार्निंग। हिंदी बोल रहे, समझ जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो कोई बाप तुम लोग को नहीं बचा सकता। जो तुम्हारा ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर है ना, और जो एक न्यू डैडी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और वो जो यूएन, जो EU यूरोपीय यूनियन, अरे तो जो नाजायज बाप है ना, हाँ, ये 1917 में ना जर्मनी से उठा करके यहूदी लोग को फलस्तीन में ला करके बैठा दिया, जिसको ये लोग नाजायज बाप, जो ये लोग का नाजायज औलाद है, जिसको इजराइल बोलते हैं। और आज एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल मीडिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब आजाद हिंद फौज लड़ रहा था ब्रिटिश एम्पायर से, तो ब्रिटिश एम्पायर भी उसको आतंकवादी बोल रहा था, ठीक है? शहीद आजम भगत सिंह आतंकवादी थे, सुखदेव आतंकवादी थे, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी थे, आजाद हिंद फौज आतंकवादी था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आतंकवादी थे। तो सुन लो, तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम लोग मिस इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है ना भारत इंडिया में, तुमको मालूम नहीं तुम लोग का साथ क्या होगा। तुम्हारा कोई स्टूडियो नहीं बचेगा रे पगला, तुम टेंशन मत लो। धन्यवाद आपका। तुम लोग का कोई स्टूडियो नहीं बचेगा, तुम लोग वहाँ बैठेगा ही नहीं ना। इस लड़ाई को तुमको हम एक ही बात बता दे रहे हैं, 47 में हम लोग को तुम्हारा बाप आजादी दिया ना, ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर। सुन लो, तुम्हारा खैरात नहीं है बे, तुम लोग का खैरात नहीं था, ठीक है? ये जो हक अधिकार जो आज हम लोग पहन हो रहे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, घर बंगला गाड़ी, और जो सरकारी नौकरी, सरकारी संसाधन जो दिख रहा है ना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ। सुन लो, तुमको एक बात और बता रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना हम लोग को भारत सरकार दिए थे। क्या दिए थे? भारत सरकार। भारत सरकार का मतलब जान लो, भारत में जितना सरकारी संसाधन है, जितना रिसोर्स है, वो सब भारत सरकार का। जब तुम सारा सरकारी संसाधन बेच दिया, सेल बेल, रेल गेल, BSNL, LIC, एयरपोर्ट, जहाज, पोर्ट सब बेच दिया, तो भारत सरकार हम लोग किसको बोले? ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल लोग भारत सरकार नहीं है,
ठीक है, दलाली बंद कर दो, अभी टाइम है, नहीं तो कोई बाप तुम लोगों को नहीं बचा सकता, याद रखना। धन्यवाद आपकी। यू हैव द टाइम राइट नाउ, थिंक योर सेल्फ।